शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, आपने खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 16 रुपये 94 पैसे का शेयर जो 199 रुपये से गिरकर 16 रुपये 94 पैसे पे ये स्टॉक अभी आपको पेनी स्टॉक मिल रहा है। एक समय पे ये 199 रुपये पे चल रहा था, जो 16 रुपये 94 पैसे पे अभी ये हाल फिलहाल ये पेनी स्टॉक चल रहा है। आप इस पर अपनी पेनी नज़र बना के रखिए, आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो दोस्तों इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो प्राइस परफॉर्मेंस में आप देखते हैं एक वीक में इसने 8.10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 24.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 103.36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और एक साल में इसने 199.82% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 साल में इसने 110.43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसमें अब क्वांटिटी की ट्रेड होती है, 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। और एक वीक में इसमें 92 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जो 92 लाख ही डिलीवरी में उठाई गई है। यह सैटरडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई हो। टुडे में 8 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी को वर्ष 2008 में शामिल किया गया था। कंपनी का उद्देश्य पूंजी प्रकाश भागीदारी वाले रियल एस्टेट का विकास मॉडल निर्माण करना है, जो खुददार अचल संपत्ति, इंफ्रा, लॉजिस्टिक पार्कों और थोक बाजारों को विकास पर केंद्रित है। ये कंपनी का उद्देश्य पूंजी प्रकाश भागीदारी वाले रियल एस्टेट विकास मंडल का निर्माण करना है, जो खुददार अचल संपत्ति, इंफ्रा, लॉजिस्टिक पार्क और थोक बाजारों का विकास पर केंद्रित है। ये बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है। कंपनी इनकॉर्पोरेट 2008 में हुई थी। और इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 98 करोड़ का है। करंट प्राइस का 16 रुपये 90 पैसे का हाई, इसका 16 रुपये 90 पैसे का है। लो 52 वीक लो इसका है 5 रुपये 30 पैसे। स्टॉक पी इसका 7.82 का है। बुक वैल्यू इसकी 19 रुपये 40 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका 17.8% का है। आरओई इसका नेगेटिव में 142% का। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अब क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल होती है। देखिए तो 2024 जून में 24 करोड़ की सेल करी, फिर इसने सितंबर में 26 करोड़ की सेल करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जून 2024 में 12 करोड़ 45 लाख का हुआ और फिर सितंबर में 12 करोड़ 96 लाख का 56 लाख सितंबर 12 करोड़ 56 लाख का इसका सितंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात कर लेते हैं 50.87% का ओपीएम, 67% का और 48.01 का सितंबर में इसका ओपीएम हुआ है। अदर इनकम की बात कर लेते हैं तो 1 करोड़ 45 लाख की इसकी अदर इनकम है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 6 करोड़ 8 लाख का नेट प्रॉफिट है। ईपीएस पर शेयर की बात कर लेते हैं 1.15 का ईपीएस पर शेयर है। साल दर साल में कंपनी की सेल मार्च 2024 में 93 करोड़ की सेल करी। टीटीएम में 97 करोड़ की सेल हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38 करोड़ का हुआ मार्च में 2024 में और टीटीएम में 42 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात कर लेते 41% का है और टीटीएम में 43% का ओपीएम रहा। अदर इनकम 83 करोड़ की है और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 87 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। जब से कंपनी लॉस में थी और अब जाके कंपनी पहले लॉस कर रही थी कंपनी 31 करोड़ 28 करोड़ 9 करोड़ 8 करोड़, अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। 87 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट किया है। और ईपीएस पर शेयर की बात कर लेते हैं तो 15.46 पर ईपीएस पर शेयर है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो नेगेटिव रहा 5 साल सेल्स ग्रोथ इसकी नेगेटिव, 10 साल की 5%, 5 साल में 7%, 3 साल में सेल्स ग्रोथ रही 10% पॉजिटिव में। टीटीएम में 4%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 4%, 5 साल में कुछ नहीं है, 3 साल में नेगेटिव में 44%, टीटीएम में 204% पॉजिटिव में है।
और स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। 10 साल में 5%, 5 साल में 9% नेगेटिव में, 3 साल में 26% पॉजिटिव में और 1 साल में 200% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया कंपनी ने। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। माइनस में 10 साल में 22%, 5 साल में 48% माइनस में नेगेटिव में, 3 साल में 127% नेगेटिव में, लास्ट ईयर में 142% नेगेटिव में। अब अपन रिज़र्व की बात करते हैं। तो रिज़र्व देखो कंपनी पर पहले रिज़र्व नेगेटिव में था, 16 करोड़, 25 करोड़, 35 करोड़। कंपनी पहले नेगेटिव में रहा है इसका रिज़र्व। अब कंपनी का रिज़र्व पॉजिटिव हो गया है, जो 54 करोड़ का रिज़र्व कंपनी ने कर लिया, ग्रोथ कर ली। 54 करोड़ का रिज़र्व कंपनी के पास हुआ है, पहले माइनस में था। अब बोरिंग की बात कर लेते हैं। कंपनी ने अपनी जो कर्जा है 195 करोड़ था, 277 करोड़ था, 250 हो गया, फिर 131 करोड़ हुआ और अब 113 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। यानी कि अब जो कंपनी का कर्ज है, कंपनी अपने कर्ज को धीरे धीरे कम कर रही है। 200 करोड़, 277, 250, 231 करोड़ से 113 करोड़ का अब कंपनी पर कर्ज है। तो अपनी कंपनी अपने कर्ज को धीरे धीरे कम कर रही है। और टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं तो 299 करोड़ का है। फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं, 115 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का 28 करोड़ का है। टोटल एसेट की बात कर लेते हैं 299 करोड़ का टोटल एसेट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर के पास 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक 65.31% की प्रमोटर की होल्डिंग है। DI की इसमें कोई होल्डिंग नहीं है। और पब्लिक की बात कर लेते हैं 34.68% की पब्लिक होल्डिंग है। 34.38% की 68% की पब्लिक होल्डिंग है। कंपनी का नाम है फ्यूचर मार्केट लिमिटेड। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।